मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब आप लोगों को अध्याय 10 मतलब कि सदिश बीजगणित, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा के, अब हम चलते हैं विविध प्रश्नावली पर मतलब मिसलेनियस पर। तो हम सबसे पहले पहला सवाल पर बात करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, सामने लिखा हुआ है, XY तल में x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश लिखिए। मात्रक सदिश लिखिए, मात्रक सदिश लिखिए, समझ गए। अब बात है कि XY तल में, तल XY होना चाहिए। तो बताए थे कि मात्रक सदिश लिखने के लिए हम लिख लेते हैं वेक्टर R बराबर या वेक्टर A बराबर, समझ गए। कॉस अल्फा I कैप, कॉस बीटा J कैप। इसमें जो है K कैप नहीं होगा। कहो क्यों सर? क्योंकि XY तल है ना, तो XY तल में K कैप कहां से होगा? अगर ये XY तल नहीं बोलता तो उस समय क्या करते, K कैप को भी लेते। अब सुनिए सवाल में क्या है कि कहा गया है कि वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश ज्ञात करना है। माने इसमें जो है वामावर्त दिशा में माने x अक्ष के धनात्मक दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाला। तो कहने का मतलब हम देखिए इस फिगर पर दर्शा देते हैं, x y z। x के साथ कितना का कोण बना है? 30 डिग्री के कोण बना है, समझ गए। x के साथ कितने का कोण बना हुआ है? 30 डिग्री के कोण बना है। क्लियर है? पूरा क्लियर है? पूरा क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों कि इस प्रकार से आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। अब चलिए हम बात को रखते हैं, आगे बात को बढ़ाते हैं। तो लिखेंगे वेक्टर A बराबर, अब देखिए कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का जो मान हो कितना दिया हुआ है? तो अल्फा का जो मान है वो दिया हुआ है 30, तक कॉस 30 डिग्री आई का, अब प्लस कॉस बीटा। तो कहोगे कि सर बीटा का मान क्या होगा? तो तुम सोचो कि जब x के साथ है तो अल्फा का हो गया यह वैल्यू, तो बीटा का वैल्यू यह होगा। तो यहां से यहां का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। जब यहां से यहां का अगर 30 है तो यहां से यहां कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब हो जाएगा क्या होगा? cos 60 j। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब यहां से आप लिखिएगा वेक्टर A बराबर cos 30 का मान आपको याद होगा √3/2 आई है। cos 60 के भी मान याद होगा 1/2 j है। तो यही कहा गया है कि वेक्टर A माने आपको जो है मात्रक सदिश ज्ञात करना है। और जब आपको जो है मात्रक सदिश ज्ञात करना है तो इसके लिए क्वेश्चन में कहा गया है इस प्रकार से कि x के साथ 30 डिग्री का कोण बना है, मतलब अल्फा का मान देखिए कितना है कि 30 डिग्री है और बीटा का मान कितना है कि 60 डिग्री है। क्लियर है? अल्फा का मान कितना है कि 30 डिग्री है और बीटा का मान कितना है कि 60 डिग्री है। अल्फा के मान और बीटा के मान हमने रख दिया है, आंसर आ गया। हम यहाँ पर जो है cos गामा इनटू k कैप की क्यों नहीं लिए हैं? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि XY तल, तो XY तल जब कहा गया तो XY तल में k कैप जो है 0 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि देखिए बिंदु P इतना और बिंदु Q इतना को मिलाने वाला सदिश के अदिश घटक और परिमाण क्या कीजिए। मतलब कि इसमें जो है सदिश के अदिश घटक निकाल बताना है और उसके बाद उसका मोड निकालना है, बताना है। तो एक देखिए बिंदु हम P,
x1 कोमा y1 z1। दूसरा बिंदु ले लिए Q, x2 y2 z2। अब हम करेंगे क्या कि यहां से PQ वेक्टर लिखते हैं। PQ वेक्टर x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। हो गया। अब इसके बाद मुझे करना क्या है कि जब ये प्राप्त हो गया तो इस सदिश का अदिश घटक तो बता दीजिए क्या होगा। तो हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। हो गया। अब इसमें कहा गया है कि इसका परिमाण निकाले, मतलब इसका मोड निकाले। लिखिएगा PQ का मोड अंडर i कैप के बगल के स्क्वायर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 के होल स्क्वायर। यही आंसर। अब विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हो गया। अब आपके सामने जो है किस पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी लोग जो है ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। एक लड़की जो है पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। तो पहले दिशा का ज्ञान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, पहले हम दिशा का ज्ञान करते हैं। देखिए ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। वो लड़की जो है 4 किलोमीटर चली है पश्चिम की दिशा में, मतलब इधर जो है चली है, कितना चली है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चली गई, यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर जब आई, जब मतलब लड़की यहाँ थी, यहाँ से पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर आ गई है, आ गई। अब जब यहाँ पर आई तो उसका जो है मूड जो है बदल गया। वो क्या थी कि यहाँ से अब जो है उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। अब यहां से वो लड़की इधर की ओर चलना शुरू कर दी, उत्तर से पश्चिम। ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर। देखिए कितना दूर चली है, 3 किलोमीटर चली है। कितना कोण बनाते हुए, 30 डिग्री के कोण बनाते हुए। समझ गए आप लोग, क्लियर समझ गए हो। जब ये 30 डिग्री के कोण बनाते हुए जब इतना चली है तो ये भी तो कोण निकल सकता है। बताइए ये कोण कितना होगा, तो यह जो कोण हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा ना, क्लियर है। ये कोण जो है 60 डिग्री हो जाएगा, ये कोण जो है 30 डिग्री। अब लड़की जो है यहाँ पर पहुंच गई है, तो मूल बिंदु से माने प्रारंभिक बिंदु से जहाँ पहुंची है वहां का विस्थापन निकालना, मतलब यहाँ से यहाँ का विस्थापन निकालना है, यहाँ से यहाँ का विस्थापन निकालना है। समझ गए ना, विस्थापन निकालना है। तो जब यहाँ से यहाँ का विस्थापन निकालना है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यह वाला क्या वैल्यू होगा। तो आप जानते हैं कि यह वाला जो वैल्यू होता है, x है तो i कैप, y है तो j कैप। तो x है तो i कैप, तो ये मूल बिंदु से इधर है, मतलब कि 0 से जब इधर है तो माइनस, तो हो जाएगा आपका, इसको लिख लेते हैं o a b, और e हो गया। आपको निकालना जो है, क्या निकालना है कि OB वेक्टर आपको निकालना है। क्या निकालना है, OB वेक्टर आपको निकालना है।
समझ गए ना। अब ओबी वेक्टर को निकालने के लिए हम इस वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़ देंगे तो यह वेक्टर निकल जाएगा ना। हम इस वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़ देंगे तो यह वेक्टर निकल जाएगा। मतलब कि आपको जो है इसको निकालने के लिए ओ ए वेक्टर आप प्लस ए बी वेक्टर दोनों को निकाल कर जोड़ दीजिएगा तो आपको ओ बी वेक्टर निकल जाएगा। पहले हम बताते हैं कि ओ ए वेक्टर क्या होगा। तो -4i कैट होगा। कहिए क्यों सर माइनस क्यों होगा? क्योंकि दिशा का उल्टा है, क्योंकि ये इधर नहीं चला है, इधर चला है। अगर इधर चलता तो प्लस में, इधर चलता है तो क्या होता है माइनस। तो ये तो पता हो गया। अब हम पता कर लेते हैं कि ए बी वेक्टर क्या होगा। तो जब ए बी वेक्टर की बात करते हैं तो इसका देखिए क्या है कि दूरी 3 किलोमीटर चल रहा है। देखिएगा कि आई या कॉस, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कॉस हम इसलिए लिखे क्योंकि आई कैट के साथ, तो आई कैट के साथ कॉस आता है और जे कैट के साथ साइन आता है। आप लोग क्लास में पढ़े होंगे, आपके वेक्टर वाले सब्जेक्ट पढ़ाए होंगे। ये क्वेश्चन जो है फिजिक्स का है, पहले मैथ में दे दिया है, आप ध्यान दीजिएगा। तो कितने कोण बना है 60 डिग्री का, तो cos 60 डिग्री आई कैट। इसके बाद वाला जो वैल्यू है वो क्या है? तो इसके बाद वाला जो वैल्यू है वो आपका है 3 sin 60 डिग्री जे कैट। समझ गए? अब इसको करते क्या है, इसको हॉल करते हैं। तो हॉल करेंगे cos 60 डिग्री का वैल्यू तो आपको याद होगा कितना होता है, बताइए। √3/2 cos 60 1/2 3 इंटू sin 60 का होता है √3/2। अब इसको थोड़ा हल करते हैं विद्यार्थियों। 3/2 आई कैट 3√3/2 जे कैट। अब हम करेंगे क्या कि इसका भी मान निकाल दिए, इसका भी मान, दोनों मान को हम जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे ओ बी वेक्टर बराबर इतना -4i कैट प्लस 3/2 आई कैट और प्लस 3√3/2 जे कैट। अब हम करेंगे क्या कि इसको और इसको हल कर लीजिए, क्योंकि ए भी आई है, ए भी आई है। तो देखिए इसको जब हल कीजिएगा, रफ में कर देते हैं यहाँ पर -4i प्लस 3/2i। रफ में क्या करना है, कर लेते हैं। चलिए देखिए ओ बी वेक्टर दोनों में आई कॉमन कर लीजिए, -4 प्लस 3/2 3√3/2 जे कैट। लघुत्तम ले लीजिएगा तो लघुत्तम 2 होगा, ये आपका 4 दूनी की 8, तो आपका हो जाएगा आई कैट 2 -8 प्लस 3 प्लस 3√3/2 जे कैट। अब देखिए 3 में से 8 घटेगा तो कितना हुआ, तो इसमें से जब ये घट गया तो हो गया आपका -5/2 आई कैट 3√3/2 जे कैट। यही जो हुआ इसका जो है विस्थापन हो गया। कितने बच्चे कंफ्यूजन यहाँ पर होंगे कि सर जी यहाँ पर 60 का प्रयोग किए हैं, किसके साथ, तो cos के साथ, तो यहाँ पर 30 का प्रयोग क्यों नहीं किए? तो विद्यार्थी जब भी प्रयोग करिएगा तो दोनों को देखिए ध्यान दीजिएगा कि हमको जो है ए बी वेक्टर निकालना है। मतलब हमको जो है निकालना है ए बी वेक्टर। तो जब हमको निकालना है ए बी वेक्टर तो हमको देखना होगा इसके साथ एंगल क्या बना है, मतलब इसके साथ एंगल क्या बना है। क्योंकि यह एंगल जो है कभी भी देखिए ध्यान से कि आप लोग जो है क्लास 11 में पढ़े होंगे ढाल स्लोप, तो स्लोप में पढ़े होंगे कभी भी हम लोग एंगल इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, कभी भी हम इसका एंगल को लेते हैं, कभी भी हम लोग इसी एंगल को लेते हैं। और जब हम इस एंगल को लेंगे तो इस एंगल में क्या है कि 60 डिग्री है। अगर यहाँ पर 30 डिग्री होता, मतलब 30 डिग्री होता, तो हम यहाँ पर 30 का प्रयोग करते हैं। समझ गए आप लोग? कन्फ्यूजन दूर हो गया कि जो यहाँ पर रहेगा, जो x के साथ
बात समझते हैं ना? ध्यान दीजिएगा, जो x के साथ एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जो भी कोण बनेगा उसी को लेना है। समझ गए? क्लियर। आपको लेके चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन नंबर आपको 4 पर लेकर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अब ध्यान दीजिए। यदि वेक्टर a बराबर वेक्टर b प्लस वेक्टर c, तब क्या यह सत्य है कि वेक्टर a के मॉड बराबर वेक्टर b का मॉड प्लस वेक्टर c का मॉड? तब क्या यह सत्य है? जब इतना बराबर यह क्या सत्य है, यही इसमें क्या है, दर्शाना है, मतलब दिखाना है। और अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए, मतलब आप साबित करें कि इतना बराबर यह सत्य है कि नहीं। समझ गए? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सॉल्व करने के लिए वेक्टर a बराबर वेक्टर b प्लस वेक्टर c, हम इस दोनों को वर्ग करेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग कीजिएगा तो इसका वर्ग हो गया और स्क्वायर, और इसका वर्ग हो गया, ध्यान दीजिए, वेक्टर b प्लस वेक्टर c का वर्ग। तो जब इसका वर्ग कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, इसको लिखिएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, तब इसका स्क्वायर प्लस 2bc, ऐसा लिखिएगा ना, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब बात ये बना विद्यार्थियों कि वेक्टर a बराबर इसका स्क्वायर बराबर वेक्टर b के मॉड के स्क्वायर और वेक्टर c के मॉड के स्क्वायर प्लस 2, इसको आप देखिए लिख सकते हैं। आपको याद होगा कि a डॉट b बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा होता है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर b मॉड ऑफ वेक्टर c इंटू कॉस थीटा, लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये समझना है विद्यार्थी कि यहाँ पर देखिए कॉस थीटा को हटाना है। तो अब तुम लोग सोचो कि कॉस थीटा का यहाँ थीटा का मान क्या लोगे, 0 लोगे कि 30 लोगे कि 45 लोगे कि 60 लोगे कि 90 लोगे, सॉरी 90 लोगे। ये π/6 30 डिग्री होता है, π/4 45 डिग्री होता है, π/3 60 डिग्री होता है, π/2 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पर सोचना है क्योंकि यहाँ पर cos को हटाना है, तो बताइए cos कैसे हटेगा। जब यहाँ पर 0 रख दीजिएगा तो cos 0 का मान जानते हैं कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है। क्या होता है, cos 0 के मान 1। तो यहाँ पर करना क्या होगा कि थीटा का जो मान लेना है वो क्या लेना होगा, 0 डिग्री लेना होगा। क्यों 0 डिग्री लेना होगा, तो उस समय क्या हो जाएंगे, जीरो रखिए, cos 0, अब cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। वेक्टर a के स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर b के स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर c के स्क्वायर बराबर 2 मॉड ऑफ वेक्टर b मॉड ऑफ वेक्टर c इंटू 1। तो लिखिए या छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या हो गया कि देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो आप इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर a के स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ वेक्टर b प्लस मॉड ऑफ वेक्टर c के होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। a की जगह पर मॉड ऑफ वेक्टर b है और c देखिए b की जगह पर मॉड ऑफ वेक्टर c है, तो आपका a प्लस b के होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ कैंसिल, मतलब खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो क्या हो गया, मॉड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर b प्लस मॉड ऑफ वेक्टर c।
साबित हो गया। तो देखिए ये साबित कब होगा, ये किस कंडीशन पर लागू है, तो ये एक ही कंडीशन पर लागू है जब थीटा का मान 0 होगा तब। आप इतना बराबर इतना तब लिख सकते हैं जब थीटा बराबर 0 होगा तब। क्लियर हो गया। आप इतना बराबर इतना कब लिख सकते हैं जब थीटा का मान 0 होगा तब। क्लियर हो गया। इसमें बहुत सारा फॉर्मूला दिया है, मैंने सबसे पहले इसको स्क्वायर कर दिया है, स्क्वायर कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए बी डॉट सी का लग गया फॉर्मूला, बी डॉट सी के लिए मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर सी इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा का मान 0 रख दिए हैं, कॉस 0 के मान 1 होता है। बैकूफ सोच रहा होगा यहाँ से कॉस गायब क्यों हो गया, क्योंकि कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब इसको फॉर्मूला बैठा दिए, हटा दिए, सामने। अब चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतना एक मात्रक सदिश है। यह मात्रक सदिश है, यह मात्रक सदिश है। x i कैप, x j कैप, x k कैप, यह एक मात्रक सदिश है। तो जब ये मॉड लग गया है तो मॉड के लिए हम वही नियम अपनाते हैं, आपको याद होगा। अंडर इसके बगल के स्क्वायर, जे के बगल के स्क्वायर, के बगल के स्क्वायर बराबर 1 हो गया। अब स्क्वायर स्क्वायर जुड़ गया तो आप लिखिएगा 3x स्क्वायर बराबर 1 हो गया। हो गया क्यों नहीं हुआ, क्योंकि x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर 3x स्क्वायर, x स्क्वायर बाहर निकल गया तो x रूट 3 बराबर 1। इसको भागा में लाइए, इसलिए x बराबर 1/√3 कहा गया। x का मान निकालिए तो x के मान कितना निकल गया, 1/√3। कंप्लीट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सदिशों वेक्टर a और वेक्टर b के परिणामी देखिए क्या है कि समानांतर है। परिणामी में दोनों का योगफल, परिणामी में दोनों का योगफल समानांतर है। ऐसे सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई है। देखिए परिमाण वाला सवाल दिया हुआ था कि पहले हम इसका परिणामी सदिश निकालेंगे, उसका मात्रक निकाल देंगे, अब 5 से गुना कर देंगे, आ जाएगा। देखते हैं कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको सॉल्व करने के लिए पहले देखिए इसका परिणामी निकालिए, मैं दोनों का योगफल निकाली तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b। परिणामी मतलब दोनों का योगफल, परिणामी मतलब दोनों का योगफल 2i 1i 3i का 3j माइनस 2j। तो 3j में से 2j घटेगा, जानते हैं कितना j, प्लस j। माइनस के प्लस के काम खत्म, मतलब कि 0 हो गया। अब इसका जो है निकालिए मात्रक सदिश। तो हम इतना को देखिए मान लेते हैं वेक्टर c, वेक्टर c बराबर इसको से किए माने 3i कैप 1j कैप 0k कैप। आप इसका मॉड निकालिए। कितना हो, 9 + 1 हुआ ना, मतलब के रूट 10। जब इसका हम निकालेंगे c कैप तब वेक्टर से बटा में मॉड ऑफ वेक्टर से 3i कैप 1j कैप 0k कैप बटा में रूट 10। अब कहा गया इसका परिणाम दिया हुआ है 5 इकाई। क्या दिया हुआ है, 5 इकाई। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा कि कुछ नहीं करना है, आपको सीधा 5 से गुना कर देना है।
तो कहा गया है कि समानांतर एक ऐसे सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण कितना दिया हुआ है, 5 इकाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 5 इकाई दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं, क्या लिख ले, तो लिख लेते हैं कि देखिए ये तो निकल गए, तो समानांतर एक ऐसे सदिश ज्ञात, लिखिए सदिश कैसा सदिश, तो लिख दीजिएगा। तो इसको हम कुछ मान लेते हैं कि वेक्टर डी, सी डी, तो डी क्या लिखेंगे, 5 से गुना कीजिए, 15 आई कैप बाई √10, √10 सबके साथ है ना, फिर 5 से गुना कीजिए, 5 बाई √10 जे कैप, आगे चलिए 0 बाई √10 के कैप। तो इस प्रकार से कहा गया है विद्यार्थियों कि इसका माने कैसा और क्या इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 बाई √10 आई कैप, 5 बाई √10 जे कैप और 0 बाई √10 के कैप। तो आज का जो वीडियो यहीं तक रखते हैं, आज के लिए इतना ही तक रखते हैं।